भरवेली पंचायत में सरपंच गीता अनिल बिसेन के खिलाफ पंचों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले यहां के 15 पंचों ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन जब इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो अब 11 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। दरअसल ग्राम पंचायत भरवेली में इस विवाद की मुख्य वजह सरपंच पति अनिल बिसेन को माना जा रहा है। पंचायत के अधिकांश कार्यों में अनिल बिसेन की दखलंदाजी और भ्रष्टाचार के खिलाफ पंचायत के प्रतिनिधि आक्रोशित है। इसी आक्रोश के चलते उन्होंने 11 जुलाई को होने जा रहे पंचायत भवन के उद्घाटन से पहले धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। मीटिंग में इस बात को मुद्दा लेके कोई बात अगर करते हैं तो सरपंच पति हमको फोन करके फिर धमकी मारते हैं कि तुम्हारे वार्ड में कोई काम नहीं होगा, तुम अविश्वास लिख के आते हो, ऐसा करते हो वैसा करते हो। मैडम भी बोलती है कि तुम्हारा तो अब बिल्कुल काम होगा ही नहीं। सरपंच के पास जाते हैं तो सरपंच बोलती है वार्ड वालों को कि तुम्हारी सरपंच ही नहीं चाह रही है कि वार्ड की नाली बने। तो सिर्फ नाली के लिए इस्तीफा दे रहे हैं या और भी कोई कारण? नहीं, और भी बहुत से कारण हैं जो हम देना चाह रहे हैं। ले लोगे कुछ बोलने को जाओ काम के लिए तो वही बोलते हैं कि आपने साइन नहीं किए हो तो अब काम होगा ही नहीं बोले। तो अभी बैठक में क्या फैसला लिए? बैठक में वही फैसला लिए कि अब इस्तीफा देना है, हो गया। उप सरपंच राजेश बाहेश्वर ने शिकायत की है कि सरपंच पति अनिल बिसेन के द्वारा उन्हें झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी दी जा रही है। बार बार यह कहा जा रहा है कि यदि उन्होंने पंचों के साथ मिलकर सरपंच के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो SC/ST एक्ट के तहत शिकायत की जाएगी। बिल वाउचर की जानकारी हुई कि आय व्यय की कोई जानकारी नहीं दी गई। विगत 3 सालों से कितना पैसा आया कितना पैसा गया कोई जानकारी नहीं। हम सभी पंचों से सभी से बात हुई है, सभी ने बोला है कि हम इस कार्यक्रम का पंचायत के इनॉग्रेशन का कार्यक्रम हम बहिष्कार करते हैं। इस एक हम अपनी गांव की समस्या किसके पास जाए, उनके पास जाओ तो बोलते हैं कि हम तुमको फंसा देंगे झूठे आरोपों में। अभी भी आरोप लगा है कि 11 तारीख के बाद में आपको देख लिया जाएगा। इधर इस मामले पर आज पंचायत के लगभग 15 पंचों ने विधायक अनुभव मुज्जारे से मुलाकात की और पंचायत में किए गए विभिन्न विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत भी की। इसके साथ ही उन्होंने भरवेली पंचायत के नवीन भवन के उद्घाटन में पंचों की अनदेखी किए जाने का आरोप भी लगाया। विधायक अनुभव मुज्जारे ने इस पूरे मामले पर कहा कि भरवेली में आर्थिक अनियमितता के चलते 20 में से 15 पंच इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहा है। पंचों की शिकायत का हवाला देते हुए अनुभव मुज्जारे ने सरपंच गीता अनिल बिसेन को अल्पमत में होने का दावा किया। साथ में यह भी कहा कि पंचायत भवन का उद्घाटन करना नियम विरुद्ध है। शासन प्रशासन को इसे गंभीरता से लेते हुए सरपंच के विरुद्ध जांच करते हुए आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। शासकीय कार्यक्रम में निमंत्रण पत्र जो छपना चाहिए वो जिला पंचायत और जनपद पंचायत के CO की तरफ से छपना चाहिए और शासकीय नियम के हिसाब से कार्ड छपना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। तो इससे साफ परिलक्षित होता है कि ये टोटल राजनीतिक हिसाब से काम कर रहे हैं, राजनीति का चश्मा लगाकर काम कर रहे हैं और हमारे पंचगणों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं और इसको किसी भी कीमत पे लोकतंत्र की रक्षा करते हुए बर्दाश्त नहीं किया जाए। बालाघाट में बोधगया टेम्पल एक्ट के विरोध में भंते धम्मशिखर के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत की गई। इस मौके पर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के पदाधिकारी और बौद्ध उपासक उपासिकाएं मौजूद रहे। शहर के अंबेडकर चौक में जारी इस प्रदर्शन को लेकर भंते धम्मशिखर ने कहा कि महाबोधि महाविहार विश्व धरोहर है और इस पर अधिकार सिर्फ बौद्धों का है। BT एक्ट 1949 को अब खत्म करने का समय आ गया है। लंबे समय से देश भर के बौद्ध इस एक्ट के विरोध में आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी धार्मिक स्थल नहीं है जहां दूसरे धर्म के अनुयायी कब्जा करके बैठे हो, लेकिन बोध गया में सैकड़ों सालों से बौद्धों की इस विरासत पर महंत और पुजारियों का कब्जा है। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि बौद्धों की विरासत पर संवैधानिक तरीके से बौद्धों का नियंत्रण होना चाहिए। इसी को लेकर हम सांकेतिक तौर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
ये पूरे राज्यों पूरे देश में ये किया जा रहा है। आप अगर थोड़ा सा नज़र उठा के बाजू के राज्यों में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन है, राजनांदगांव में है, रायपुर में है, नागपुर में है, उधर भंडारा में है, उधर क्या बोलते चंद्रपुर में, अलग अलग जिलों में बौद्ध लोग जो है यह आंदोलन धरना आंदोलन किए हुए हैं। पूरे भारत देश के जो बौद्ध है ये सारे बौद्ध लोग इस आंदोलन में सहभागी होकर शामिल कर रहे कि बौद्धों की जो विरासत है बौद्धों को लौटा देना चाहिए। जैसे कि मुसलमानों का मक्का ये होता है, महत्वपूर्ण है, क्रिश्चियनों का जेरूसलम महत्वपूर्ण है, वो उन्हीं के हाथ में सारा प्रबंध है। मुस्लिम लोगों का मुसलमानों के हाथ में प्रबंधन है, जो क्या बोलते क्रिश्चियन लोगों के हाथ में प्रबंधन है, सिख लोगों के हाथ में प्रबंध है। लेकिन महाबोधि महाविहार ये प्रमाणित होने के बावजूद राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को सम्यक संबोधि की प्राप्ति बुद्ध गया के उस महाबोधि वृक्ष के नीचे जहाँ पर सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार का निर्माण किया, उस जगह पे महंतों का कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। तो ये कहीं तो भी आश्चर्य लगता है कि बौद्धों की विरासत है, बौद्धों को लौटा देना चाहिए। ये वहाँ पर महंत लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो ये उचित बात नहीं है। ये विरासत जो है बौद्धों को लौटा देनी चाहिए, यही हमारी मांग है। इधर ओबीसी महासभा ने एक बार फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महासभा की ओर से बालाघाट में आज 13% पदों पर लगाए गए होल्ड का विरोध करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल में पारित 27% आरक्षण को तत्काल लागू किया जाए। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन से पहले फूले भवन में पत्रकारों से विस्तृत चर्चा की। महासभा के अध्यक्ष मनीष रांगडाले ने कहा कि 27% आरक्षण विधेयक पास होने के बावजूद सरकार ने 13% पदों की नियुक्ति पर रोक लगा रखी है। इससे हजारों की संख्या में आवेदक परेशान है। कई आवेदकों की उम्र हो गई है और अब वो नौकरी के लिए पात्र भी नहीं है। ओबीसी वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके समर्थन के लिए जुटे हुए हैं। एक्चुअल में क्या हुआ कि 6 वर्ष हो चुके हैं और लगभग 27% जो आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है उसमें 13% जो पद है वो होल्ड है और उस 13% पदों में लगभग 10,000 विद्यार्थी आज भी अपने ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की बात कर ले या ईएसबी की परीक्षाओं की बात कर ले या किसी भी तमाम जो मध्य प्रदेश सरकार की सरकारी नौकरियां हैं उसमें 13% पद होल्ड है और उन पदों के कारण लगभग 1 लाख विद्यार्थी आज आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परेशान है और वो लगभग खत्म होने के कगार पर है। लोग बच्चे ओवरेज हो रहे हैं और उसके बाद भी मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो इस प्रकार से बातें कर रही है कि हम 13% पद होल्ड करके रखेंगे और दुनिया भर की नए तमाम अड़चनें पैदा कर रही है। जो अगर हम बात करें तो जो शासकीय अधिवक्ता है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा कर रहे हैं, जबकि 13% पद होल्ड होने ही नहीं चाहिए क्योंकि 27% आरक्षण को लेकर प्रॉपर विधेयक, प्रॉपर अधिनियम, कानून बन चुका है। इसके बाद भी विभिन्न प्रकार की अड़चनें लाकर सरकार यहाँ पर अड़ंगे खड़े कर रही है। ओबीसी महासभा के पदाधिकारी सौरभ लोधी ने कहा कि अध्यादेश ऑलरेडी विधानसभा में पारित हो चुका है, उसे लागू करने के बजाय भाजपा की सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर ओबीसी युवाओं को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। पिछड़ा वर्ग को गुमराह करने का काम कर रहे। जो कानून विधानसभा में पास हो चुका है उस विधानसभा को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे। आने वाले समय में लगातार हम लोग सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है और यह अगर 15 दिन के भीतर मध्य प्रदेश सरकार 13% होल्ड नहीं हटाती है और मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू नहीं करती है तो मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा संपूर्ण मध्य प्रदेश के सामाजिक संगठनों के साथ में मुख्यमंत्री का आवास घेराव करने जा रहा है 21 जुलाई को। और साथ ही मध्य प्रदेश में एक अभियान फिर से हम लोग छेड़ने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर तक ओबीसी समाज को जागरूक करने के लिए हम पंचायतवार जाकर चौपाल लगाकर ओबीसी वर्ग के जो हमारे युवा साथी है, छात्र है और जो हमारे पिछड़ा वर्ग के साथीगण हैं उनको जागरूक कर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने लाने का काम करेंगे। छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत साहू ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोर कमेटी के निर्देश पर आज प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। यदि सरकार होल्ड नहीं हटाती है तो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज करते हुए सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। वार्ता में उनके अलावा अन्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
इसी कड़ी में रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया। आज ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी के दिशा निर्देश के अनुसार मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण में 13% होल्ड करके रखी है और ओबीसी वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खेल रही है, उसके खिलाफ आज मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में एक साथ ज्ञापन का कार्यक्रम है, विशाल आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है। इसी क्रम में बालाघाट जिला भी ओबीसी महासभा बालाघाट की पूरी टीम यहाँ पर आज एकत्रित हुई है।